राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं आशा चंद्राकर। ये जबलपुर से हैं। ये लिखती हैं कि आचार्य जी, मैं आपके वीडियो नित्य देखती हूँ गायत्री से संबंधित। आप जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देकर के लोगों को समझाते हैं वह अभूतपूर्व है। जब हम आपकी बातों को सुनते हैं तो वो हमारे अंतरतल तक चली जाती हैं। मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा है कि गायत्री मंत्र की जब हम उपासना करते हैं तो वह हमें उतनी ज़्यादा फलित क्यों नहीं होती है, जबकि शास्त्रों में वह अन्य जगह देखने को मिलता है कि गायत्री मंत्र के अनेक चमत्कार होते हैं। गायत्री मंत्र जब फलित होता है तो व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आशा है आप अन्य वीडियो के भांति इसे भी एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे लोगों को कि गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका जो समझाने का तरीका है वो अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा भिन्न है। आप जिस प्रकार से प्रसंगों के माध्यम से समझाते हैं वह व्यक्ति के अंतर मन तक चला जाता है। तो किसी प्रसंगों के माध्यम से यदि आप समझाने का प्रयास करेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। एक राजा वृद्ध हो गया था, उसके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे अपने आप में विलक्षण थे। यह तय कर पाना मुश्किल था कि तीनों में से राज्य का सही उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। राजा बड़ी पेशुपस में था कि तीनों व्यक्ति बहुत विद्वान हैं, तीनों में योग्यता की कोई कमी नहीं है। अब किस प्रकार से यह साम्राज्य किसे सौंपा जाए ताकि यह साम्राज्य सुरक्षित रह सके। बहुत परेशान था। एक दिन उसने अपने एक नौकर को बुलाया, वो किसान था, और उससे इस बारे में सलाह मांगी। उसने एक सलाह दी। राजा को वो सलाह बड़ी प्रिय लगी। दूसरे दिन राजा ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और उनसे बोला कि देखो बेटा, मैं अब तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं तीनों को एक एक बोरा गेहूँ दे करके जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे सही सलामत यह गेहूँ के बोरे मिलना चाहिए। इनमें किसी प्रकार का कोई भी दाना कम नहीं होना चाहिए। तीनों को एक एक बोरा उसने दिया और राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। अब बड़े लड़के ने सोचा कि इस गेहूं का क्या किया जाए, क्योंकि जब पिताजी आएंगे तो एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए, उन्हें सुरक्षित भी देना है। तो उसने उसे एक तिजोरी में बंद कर दिया और बहुत सारे ताले डाल दिए ताकि कोई उसकी चोरी ना कर सके, और निश्चिंत हो गया। दूसरा जो भाई था उसने सोचा कि तिजोरी में बंद करके रखना बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यदि पिताजी कुछ ज़्यादा समय के बाद आए तो हो सकता है ये दाने सड़ जाएं, राख हो जाएं, तो इसे खेत में फेंक दिया जाए। तो जब तक वो आएंगे तब तक ये फसल तैयार हो जाएगी और ये दाने सुरक्षित रहेंगे। दूसरा भाई गया, उसने अपने बोरे के पूरे दाने खेत में फेंक करके आ गया और आकर के घर में निश्चिंत हो गया
कि भगवान जिस प्रकार से दूसरे झाड़ों को उगाता है वैसे ही ये भी उगाएंगे। तीसरा जो भाई है उसके मन में विचार आया कि तिजोरी में बंद करके रखना भी ठीक नहीं है और इस प्रकार से जो दूसरा भाई दाने फेंक करके आया है ये भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो वो गया और उसने सबसे पहले एक खेत की जितने भी कंकड़ पत्थर थे उन सबको उसने अलग किया। इसके पश्चात जो घास फूस थी उसको अलग किया और उसको अलग करने के बाद में उस खेत को उर्वरक बनाया, बखर चलाया। उसके पश्चात में उसने उसमें सही समय आने पर वो दाने उसमें बो दिए। समय समय पर जाकर के वो उन्हें देखता रहा। खेत कुछ दिनों में लहला उठे और उस फसल से वो उन दानों से और भी दाने उगाता रहा। 3 साल के पश्चात में जब उनका पिता वापस आया तो बड़े लड़के से पूछा कि भाई तुझे मैंने एक बोरा अनाज दिया था, क्या हुआ? उसने ताले खोले और जैसी तिजोरी खोली तो वो दाने सड़ गए थे, राख हो गए थे, एक भी दाना शेष नहीं बचा। तो राजा ने सोचा कि इसमें बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन इसमें इतना दिमाग नहीं है कि इन दानों को यदि मैं कमरे में बंद रखूँगा तो ये सड़ जाएंगे, राख हो जाएंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता देना ठीक नहीं है। दूसरे लड़के के पास में गए, वो बड़े खुशी खुशी उसको उस खेत में ले गया लेकिन वहाँ पर देखा कोई दाने उगे नहीं थे क्योंकि उसने ना तो कंकड़ पत्थर बीने थे ना सही समय पर दानों को खेत में डाला था। उसने सोचा कि जिस प्रकार से अन्य पौधे निकलते रहते हैं ये भी निकल आएंगे, तो वहाँ सब सूखा हुआ था। राजा ने सोचा कि इसके हाथ में भी सत्ता देना ठीक नहीं है। तीसरे बच्चे के पास में गए, वो जब उन्हें ले गया तो उसका मन जो है वो गदगद हो गया। उसने देखा कि फसल लहला रही थी और उन 3 वर्षों में उसने उस खेत से पता नहीं कितने सारा अनाज पैदा कर लिया था। राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि यही मेरे राज्य का सही उत्तराधिकारी है, जिसे इन सब चीज़ों का मूल्य पता है कि किस समय पर क्या काम करना चाहिए, किस समय पर क्या काम नहीं करना चाहिए और किस तरीके से किसी चीज़ का रख रखाव करना चाहिए। यह सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। उसने राजपाट उस बच्चे के हाथ में, तीसरे के में दे दिया। मित्रों, यह सब हमारी आपकी कहानी है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र क्यों फलित नहीं होता है। पहला साधक, जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो पहले जो लोग रहते हैं वो क्या काम करते हैं कि YouTube चैनल पर जाते हैं और दुनिया भर के जो है वीडियो खोज लेते हैं, परेशान रहते हैं, पंडितों के चक्कर काटते हैं और उसके पश्चात में कोई वीडियो सुन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि गायत्री मंत्र बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र है, इसका हमें जाप करना चाहिए तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और वो जपना प्रारंभ कर देता है। लेकिन किस प्रकार से जपना चाहिए, किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, कब जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, यह सब विधि उसे मालूम नहीं रहती है। तो वो पहले लड़के जैसा होता है। तो जब वो साधना करता है तो उसकी साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अन्यत्र लोगों को देखा करते हुए उसने भी प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब तक कोई सूत्र आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप यदि किसी चीज़ की साधना करते हैं तो वो आपके लिए फलित नहीं होती है।
दूसरे साधक उस प्रकार के होते हैं कि जो किसी को भी सुना कि भाई गायत्री मंत्र तभी फलित होता है जब हम कोई गुरु वरण करते हैं, तो वो आनन फानन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जिसे गायत्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जैसे कि उस लड़के को ये नहीं मालूम था कि अनाज मैं खेत में फेंक रहा हूँ, लेकिन कंकड़ पत्थर भी तो मुझे बीनना पड़ेगा, खेत को उसके योग्य बनाना पड़ेगा, और किस समय पर दानों को खेत में डालना है, ये सारी चीज़ें उसे पता नहीं थी। तो ऐसे हम करते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि वो और इतनी भ्रांतियां आपके दिमाग में फैला देता है कि आप भ्रमित हो जाते हैं। और आप जब गायत्री की साधना करते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये सब बेकार है, गायत्री मंत्र तो हमें फलित हो ही नहीं रहा है। तीसरा वो साधक होता है जो सबसे पहले सही गुरु का चयन करता है, और जब वो सही गुरु का चयन करता है तो फिर वो उसको बताता है कि पहले अपने मन रूपी जो खेत है उसके कंकड़ पत्थर को तू पहले अलग कर, यानी अपनी काम वासनाओं को अलग कर, लोभ मोह काम क्रोध इन सब चीज़ों को पहले तू अलग कर। तो गुरु क्या काम करवाता है, पहले इन सब चीज़ों को अलग करवाता है। और जब व्यक्ति का मन एकदम साफ हो जाता है तब फिर उसमें खाद पानी देता है, और फिर गायत्री मंत्र रूपी बीज उसमें बोता है। और उसके पश्चात जब वो व्यक्ति साधना करता है तो वो साधना उसकी जो सफल होती है वो तीसरे लड़के जैसी उसकी खेत लहलहा उठे, वैसे ही हजारों गुना उसको मंत्र फलित हो करके। तो गायत्री मंत्र जब हम जपते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई ऐसा गुरु जो हमें सही मार्गदर्शन दे सके, जो हमें सही राह दिखा सके कि हमें गायत्री मंत्र कैसे जपना चाहिए, कब जपना चाहिए, और यदि कोई त्रुटि हो रही है तो उसको किस प्रकार उसका निवारण करना चाहिए, जो पग पग पर आपको मार्गदर्शन आपका कर सके। अब आप सोचेंगे कि ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। तो मित्रों, आज के युग में, इस कलयुग में, जहाँ पर कि गायत्री मंत्र ऐसा लोगों के द्वारा भ्रम फैला गया था, गायत्री मंत्र श्रापित है, इसे ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जप सकता, स्त्रियां भी नहीं जप सकती, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं जप सकता। लेकिन इन सारी भ्रांतियों को किसने तोड़ा? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा, पूज्य गुरुदेव ने। तो जो भी व्यक्ति पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु वरण करके जब गायत्री मंत्र जपता है तो फिर उसके लिए वो कई गुना ज़्यादा लाभ देती, क्योंकि उन्होंने उसको जिया है, उन्हें पता है। जैसे कि किसान को पता होता है कि खेत को कब इसके कंकड़ पत्थर बीनना है, कब इसके जो घास फूस है उसको साफ करना है, और कौन सा समय आने पर कौन सा बीज खेत में डालना है, तब वो अंकुरित होगा। तो वो गुरु समझते हैं। पूज्य गुरुदेव को जिसको अनुभव है, जिसने जीवन में अनुभव किया है, वही व्यक्ति बता सकता है। हम क्या करते हैं कि जिन्होंने पुस्तकी ज्ञान है उन पुस्तकी ज्ञान वाले लोगों को पकड़ लेते हैं। उन्होंने जीवन में कभी कोई किया तो है नहीं, साधना तो की नहीं। अब जिस व्यक्ति ने साधना नहीं की हो, जिस व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया हो जीवन में उसका, तो वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता, वो दूसरे व्यक्ति जैसा हो जाएगा, दूसरे लड़के जैसा। तो जो तीसरे व्यक्ति जैसा होता है, जो सही गुरु का चयन करके और फिर गायत्री की साधना करता है, तो ऐसी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपके गायत्री मंत्र को फलित होने से रोक सके। निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। जो सत्य है वो सत्य है। गायत्री मंत्र विलक्षण मंत्र है, इसमें अद्वितीय शक्ति है।
जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके जीवन में कब परेशानियां आ गई और कब परेशानियां चली गई उसको पता भी नहीं चलता है। बहुत कुछ गायत्री मंत्र देता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखा देता है, बशर्ते कि आपने सही गुरु का चयन किया हो जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। और एक और आपको बात बता दें कि जब आप गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ करते तो वो स्वयं आपके लिए गुरु खोज करके दे देता है। आपके अंदर फिर छटपटाहट होने लगती है और आप स्वयं फिर जो है खोजना प्रारंभ करते हैं। और जब आप पाते हैं कि पूज्य गुरुदेव किसी न किसी माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुए और वो आपको गुरु के रूप में प्राप्त होते हैं। हमने वीडियो डाले, कितने लोग गायत्री से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, कितने 600-700 लोग दीक्षा ले चुके हैं। हर रविवार को हम दीक्षा देते हैं, कभी 20 आदमी, कभी 25 आदमी, कभी 15 आदमी, कभी 5 आदमी, कभी 7 आदमी, मतलब कोई ना कोई मतलब लेते ही रहता है। इस प्रकार से कितने लोगों के फोन कॉल्स आते हैं और हर व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है। तो आप भी लाभ लें, लेकिन तीसरे बच्चे की भांति बने, सही गुरु का वर्ण करें और उसके पश्चात में आप जब सही तरीके से गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे, अपने मन रूपी खेत को सही तरीके से साफ करेंगे, अपने अंदर के काम वासनाओं को, लोभ मोह काम क्रोध इन सब को आप तुरोहित करेंगे, तो गायत्री मंत्र जब आपको फलित होगा तो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जब आप मंत्र जपते हैं तो कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समर्पण भाव से आप करें। देने वाली माँ है, उसे सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ चाहिए। जब तक आप मांगते रहेंगे तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आप मांगना बंद कर दें, उसके ऊपर छोड़ दें समर्पित भाव से कि आपकी नाव में बैठ गए, जहाँ आपको ले जाना है आप ले जाएं। फिर आप देखें आपके जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। न किसी प्रकार के कोई ग्रह काम आने वाले हैं। कोई भी ग्रह, चाहे राहु की दशा चल रही हो, चाहे 7.5 शनि चल रहा हो, चाहे कोई भी क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के पास आपको चक्कर काटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये हमारा दावा है, बशर्ते कि आप तीसरे सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लें, तो निश्चित रूप से आपको गायत्री फलित होगी और आप पाएंगे कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपका विल पावर बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। आपकी परेशानियाँ कब हल हो गई, कब पूज्य गुरुदेव गायत्री माता ने आपकी परेशानियों को हल कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आशा मित्रों, इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से हमने आपको 3 चीज़ें बताई कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्यों हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझ में आई होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।